वेलकम, सुप्रभात, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो देखते हैं कैसे मैं एकदम हंसते खेलते हॉस्पिटलाइज हो गई, कैसे मैं भर्ती हो गई। तो शुरू से शुरू करते हैं। वैसे ये दिन है मेरे जन्मदिन का, जब मैं केदारनाथ घूम करके आई थी। केदारनाथ घाटी ना सही, छोटे केदारनाथ तो जा ही सकते हैं, मिनी केदारनाथ है जबलपुर में। हम वही गए थे। बस वहाँ से रिटर्न आके मैंने कुछ खाया पिया और उसके बाद भाई साहब जो मुझे वॉमिटिंग हुई, मैं डायरेक्ट ही शैल्बी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। और फिर रात को जब मुझे रिलीफ़ लगा, मतलब शाम को ही तबीयत ख़राब हो गई थी, बट रात को फिर थोड़ा जब रिलीफ़ लगा तो डॉक्टर्स ने बोला ठीक है आप घर जा सकते हो। बट नेक्स्ट डे मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे हुआ क्या था, अचानक से इतना ज़्यादा पेन वॉमिट कैसे हुआ। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, मुझे पहले भी कुछ भी हैवी थोड़ा खाने पीने पे ना बहुत ज़्यादा पेन होता था पेट में। लेकिन यहाँ मैं पंकज उदास की तरह मैं यही सोच रही थी कि यार अचानक से इतना ज़्यादा अनबियरेबल पेन कभी नहीं हुआ। तो 1-2 दिन तो ऐसा ही गया, मैं बिना कुछ खाए पिए बस पानी पे चल रही थी, नारियल पानी पे। फिर थर्ड दिन मैंने सोचा कि यार ऐसा तो नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो मैं ये अभी रेडी वेडी हो रही थी अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए। लेकिन यार हॉस्पिटल्स में भी इतना ज़्यादा रश चल रहा था 13-14 को, क्योंकि कैंपिंग वगैरह चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मैं सोची कि चलो ठीक है जाते हैं, चेकअप कराते हैं, पता तो चले कि एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर मैंने ये ओट्स खाया और 10 मिनट बाद फिर वो भी वॉमिट ही कर दिया था। और फिर जब हॉस्पिटल में गई, इतना रश था, तो मैंने रूम पर ही जो है ना बॉटल वगैरह का सर और भैया लोगों ने, मेरी रूममेट ने जुगाड़ कर दिया। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था मुझे, तो बस हो गया। फिर अगले दिन जा कर के फिर हम लोग, आँखों के नीचे भी स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज़्यादा। फिर हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में जाके सोनोग्राफी कराया तो पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो डॉक्टर ने सीधा सर्जरी का बोल दिया, क्योंकि स्टोन काफ़ी बड़ा था, वो पिघलने का और मेडिसिन से ठीक होने का नहीं था। तो यहाँ पे मेरे दोस्त लोग, जब तक रिपोर्ट आती तो ये लोग कुछ चाय नाश्ता कर रहे थे और मैं तो कुछ खा पी नहीं रही थी, तो बस अपनी थोड़ी सी फुटेज ले रही थी। तो जब मैंने घर पे बताया तो पापा ने मम्मी और भैया को भेज दिया, तो मैं डायरेक्ट फिर हॉस्पिटल में एडमिट ही हो गई अपनी सर्जरी के लिए। पापा नहीं आ पाए क्योंकि पापा घर पे अकेले थे और मेरे भाई बहन भी, और मेरे दादा दादी घर पे थे नहीं, वो लोग बोलबम गए हुए थे। तो बस मम्मी भैया आ गए और मेरे यहाँ पे कुछ मित्रगण हैं तो वो लोग भी थे। और हुआ यूँ कि सर्जरी के जस्ट 2 मिनट पहले जो हेड सर्जन थे उनने बोला कि इसकी रिपोर्ट लेकर के आओ, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको शायद जॉन्डिस भी है। तो उनने जब रिपोर्ट देखी तो पता चला कि बिलीरुबिन भी काफ़ी बढ़ा हुआ था मेरा। तो उनने बोला कि नहीं, इसकी दोबारा सोनोग्राफी कराओ तो पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। क्योंकि अगर सर्जरी हो भी जाती ना, फिर भी मेरी वॉमिटिंग नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि सिर्फ गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से सिर्फ वॉमिटिंग नहीं होती। तो जब वहाँ जाके हमने चेकअप कराया तो पता चला कि कॉमन हेपेटिक डक्ट में भी स्टोन था, वो भी काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से मुझे जॉन्डिस हो गया था। तो डॉक्टर ने फिर 2 सर्जरी सजेस्ट करी, पहला तो ERCP और दूसरा मेरा लेप्रोस्कोपिक हुआ था। तो ये सेकेंड डे है जब मेरा सर्जरी हो गया था तब। और ये मेरा भाई यहाँ पे पता नहीं क्या बंदरों सी हरकतें कर रहा है। और कुछ दिनों बाद जब फिर मैं थोड़ा सा रिकवर हुई, 10 दिन हो गए थे मुझे इन सारी चीज़ों में, मेरा 2 ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद ये लास्ट 2 डेज़ में फिर मुझे जनरल में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी थोड़ी ठीक हो रही थी अब। और हॉस्पिटल में बैठे बैठे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब और बीमार फील कर रही थी। तो फिर जैसे तैसे सर से बात करी कि अब मुझे छुट्टी दे दो, मैं घर पे जाऊँगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर वापस आ जाना। और घर आने के बाद भाई नेक्स्ट लेवल की खुशी थी मुझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। 16 दिन हॉस्पिटल में, 10 दिन इतना बिताने के बाद। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।